एनर्जी, ये तो ब्रह्मांड की सबसे जरूरी चीज है। छोटे से छोटे सेल से लेकर स्पेस में रॉकेट भेजने तक हम जो भी करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन एनर्जी एक जगह पर टिकी नहीं रहती, ये हमेशा घूमती रहती है, एक चीज से दूसरी चीज में जाती रहती है और एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। सोवियो, एक ऐसा डांस फ्लोर जहां एनर्जी ही म्यूजिक है। धूप की गर्माहट से लेकर हमारे विचारों को शक्ति देने वाले बिजली के इंपल्स तक, हर जगह एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड में एनर्जी कभी भी पूरी तरह से बनती या नष्ट नहीं होती, बस उसका रूप बदलता रहता है। सोचो, आप एक बर्फ का टुकड़ा पकड़े हुए हैं। आपको ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि थर्मल एनर्जी आपके हाथ से बर्फ में जा रही है। इसे कंडक्शन कहते हैं, यानी सीधे संपर्क से गर्मी का संचार। गर्मी हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। एक फ्राइंग पैन को स्टोव पर रखने के बारे में सोचो। बर्नर सीधे पैन के तले को गर्म करता है, जिससे थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। धातुएं बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, इसलिए हम खाना बनाने के लिए धातु के बर्तनों का उपयोग करते हैं। कंडक्शन हमारे जीवन के कई पहलुओं में बहुत जरूरी है, हमारे घरों की गर्माहट से लेकर जटिल मशीनरी के काम करने तक। कन्वेक्शन तरल पदार्थों, जैसे तरल पदार्थों और गैसों की गति के माध्यम से गर्मी का स्थानांतरण है। कल्पना कीजिए कि आप चूल्हे पर पानी का एक बर्तन गर्म कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, कम घना हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए नीचे चला जाता है, जिससे एक गोलाकार प्रवाह बनता है, जिसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। कन्वेक्शन कई मौसमों के पैटर्न और टेक्टोनिक प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है। कन्वेक्शन ओवन समान खाना पकाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। चाहे वह गर्मी के दिनों में चलने वाली हल्की हवा हो या हमारे पैरों के नीचे पिघली हुई चट्टान, कन्वेक्शन हमारी दुनिया को आकार देता है। यह गर्मी और तरल पदार्थ का एक निरंतर नृत्य है, जो ऊर्जा हस्तांतरण की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के विपरीत, रेडिएशन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य की ऊर्जा का पृथ्वी तक पहुंचना है। माइक्रोवेव ओवन पानी के अणुओं को कंपन करने के लिए रेडिएशन का उपयोग करके भोजन को गर्म करते हैं। अग्निशामक यंत्र से हमें जो गर्माहट महसूस होती है, वह रेडिएंट हीट है। रेडिएशन ने चिकित्सा में क्रांति ला दी है, जिससे हम एक्स-रे और रेडिएशन थेरेपी से बीमारियों का निदान और उपचार कर सकते हैं। रेडिएशन को समझना खगोल भौतिकी, दूरसंचार और चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। यह एक अनुस्मारक है कि अंतरिक्ष के स्पष्ट खालीपन में भी ऊर्जा अपना रास्ता खोज ही लेती है। एनर्जी रूप बदलने में माहिर है। यह लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इस प्रक्रिया को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एक रोलर कोस्टर को एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखें। यह गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा स्थिति की ऊर्जा में बदल देता है। जैसे ही कोस्टर नीचे गिरता है, स्थितिज ऊर्जा वापस गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को शर्करा में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हमारे शरीर भोजन में रासायनिक ऊर्जा को गति के लिए यांत्रिक ऊर्जा और गर्मी के लिए तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे घरों को शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे वाहनों को ईंधन देते हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। आइए कुछ सामान्य ऊर्जा परिवर्तनों पर नजर डालें। एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा संग्रहित करती है। जब एक सर्किट से जुड़ा होता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे उपकरणों को शक्ति मिलती है। एक प्रकाश बल्ब
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे हमारे आसपास रोशनी होती है। दहन लकड़ी के जलने की तरह रासायनिक ऊर्जा को तापीय और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। इलेक्ट्रिक कारें पहियों को मोड़ने के लिए बैटरी में संग्रहित विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। जल विद्युत बांध बिजली उत्पन्न करने के लिए गिरते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इन परिवर्तनों को समझने से हमें ऊर्जा की खपत और संसाधन प्रबंधन के बारे में सूचित निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक बंद सिस्टम में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है। कल्पना कीजिए कि एक बॉलिंग बॉल एक पिन से टकरा रही है। गेंद की गतिज ऊर्जा पिन में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे वह हिल जाती है। कुछ ऊर्जा ध्वनि और गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा समान रहती है। यह नियम सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को रेखांकित करता है, क्योंकि ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से बहती है, हर प्रक्रिया को ईंधन देती है। यह सरल सादगी और मौलिक भौतिक नियमों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ऊर्जा हस्तांतरण और परिवर्तन हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। बिजली संयंत्र विभिन्न ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु विखंडन, पवन और सौर को बिजली में परिवर्तित करते हैं, जो हमारे घरों और उद्योगों को शक्ति प्रदान करती है। परिवहन ऊर्जा परिवर्तनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कारों में आंतरिक दहन इंजन यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलाते हैं। विद्युत वाहन विद्युत ऊर्जा को संग्रहित और मुक्त करने के लिए बैटरियों का उपयोग करते हैं। हवाई जहाज जोर उत्पन्न करने के लिए जेट ईंधन जलाते हैं। स्थायी ऊर्जा समाधान विकसित करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए ऊर्जा हस्तांतरण और परिवर्तन को समझना महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य पहलू है। ऊर्जा ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है, जो निरंतर बहती और रूपांतरित होती रहती है। सबसे छोटे उपपरमाण्विक कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक ऊर्जा हर प्रक्रिया, हर संपर्क, अस्तित्व के हर पल के पीछे प्रेरक शक्ति है। जैसे ही हम स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए प्रयास करते हैं, ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं, ऊर्जा निस्संदेह वैज्ञानिक जांच में सबसे आगे रहेगी। ऊर्जा का स्थायी महत्व अस्तित्व की भव्य योजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है।